मार्केटें रात 8 बजे बंद करने पर डेडलॉक बरकरार। सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान इत्तेफाक ना हो सका। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी ताजरों को ना मना सके। वफाकी हुकूमत को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। वफाकी वज़रा ताजरों को मनाने की कोशिश करेंगे। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 2000 रुपये माहाना सब्सिडी का आगाज। सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड। 30 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर सब्सिडी के एवज किराए न बढ़ाने पर मुत्तफिक। किराए बढ़ाए जाने को कौमी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। मोटरसाइकिल भी किफ़ायत जारी मुहिम पर अमल दरामद। सफरी सहूलियात खत्म, गाड़ियाँ वापस। पेट्रोल मुकम्मल बंद। तमाम महकमों के सेक्शन अफसरान, डिप्टी और एडिशनल सेक्रेटरीज को अलॉट शुदा गाड़ियाँ वापस ले ली गईं। हुकूमती पॉलिसी के तहत 50% कोटे का पेट्रोल भी बंद। सेक्शन अफसरान, डिप्टी एडिशनल सेक्रेटरी रिक्शे और टैक्सीज का इस्तेमाल करने लगे। वज़ीर मेहनत सईद गनी की ज़ेर सदारत सेसी के 176वें गवर्निंग बॉडी इजलास। मजदूरों के हुकूक और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के अहकाम। 3 करोड़ 36 लाख रुपए अद्वियात और मेडिकल सामान की अदायगी की मंजूरी। मुलाजमीन के मेडिकल बिल्स के 34 लाख रुपए की अदायगी की मंजूरी। सेसी के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों में 60 कंसल्टेंट डॉक्टर्स की भर्ती का आगाज। तमाम अफसरान को फैसलों पर मेनुअन अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। साल 2025-26 के नज़रसानी बजट पर भी तफसीली गौर व ख़ौस। पाकिस्तान ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का यूरो बॉन्ड वक्त पर अदा कर दिया। मजीद 12 करोड़ 61 लाख 25 हजार डॉलर के कूपन अदायगियाँ भी मुकम्मल। मजमूई अदायगियाँ 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख डॉलर से तजावुज़ कर गई। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद कहते हैं बैरूनी कर्जों की अदायगी मामूल के मुताबिक जारी है। बड़ी अदायगियों के बरवक्त तकमील आलमी साख में इजाफा हुआ। सूबाई वज़ीर वर्क्स एंड सर्विसेज से सीनियर रहनुमा और MPAs की मुलाकातें। सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ वफूद और शहरियों ने अपने मसाइल, शिकायात और तजावीज़ पेश की। अली हसन जरदारी ने शहरियों के मसाइल को गौर से सुना। मुतल्लिका अफसरान को मसाइल के फौरी और मौसर हल की हिदायत जारी। मैट्रिक इम्तहानात करीब, तलबा एडमिट कार्ड के मुंतज़र। तलबा, वालिदैन और स्कूल इंतजामिया के बोर्ड ऑफिस में डेरे। एडमिट कार्ड ना मिलने पर वजीर तालीमी बोर्ड सिंध बरहम। 3 दिन में वजाहत तलब। तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर तालीमी बोर्ड सिंध इस्माइल राहूबोर कहते हैं कि किसी भी किस्म की बदनवानी या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। NICH में झगड़े का मामला। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज रंग ले आया। अस्पताल में तशद्दुद पर सिक्योरिटी गार्ड की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद डॉक्टर्स का एहतजाज खत्म। जामे सिक्योरिटी प्लान पर मुश्तमिल दस्तखतशुदा मुआहिदा डॉक्टर्स के हवाले। तमाम इकदाम को 2 हफ्तों के अंदर नाफिज करने की यकीन दहानी। NICH में OPDs और एडमिशन समेत भी सहूलियात बहाल कर दी। सिंध सरकार ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहम्मद यासीन शरबलोच एडिशनल डायरेक्टर मलीर तरक्याती अथॉरिटी तैनात। डायरेक्टर जनरल मलीर तरक्याती अथॉरिटी बख्श अली महर ओहदे से फारिग। सेक्शन अफसर महकमा खुराक मोहम्मद यासीन लाशारी एसिस्टेंट कमिश्नर इस्लाम कोट थरपारकर तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लाम कोट जिला थरपारकर फरहान हुसैन ओहदे से फारिग। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर। शहर में 10 रोज तक बारिश का इम्कान नहीं। हल्की ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया। तेज हवाएं 2 रोज तक मामूल पर आ जाएंगी। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का NHA रीजनल ऑफिस का दौरा। सिंध रीजन के मनसूबों, रुकावटों और अमनो अमान का जायजा लिया। पुलों की मरम्मत, तोसी और मोटरवेज पर टोल टैक्स के हवाले से अहम फैसले। मोटरवेज पर ठेकेदारों से मुतालिक मसाइल को हल करने और अधूरे मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा सालाना आमदन में इजाफा और अहदाफ मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन को मराहत मिलेंगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई सप्लाई को मुस्तहकम करार दे दिया। खाम तेल के 12, डीजल के 25 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोल की दस्तयाबी मौजूदा तलब के लिए काफ़ी है। रिफाइनरीज मुकम्मल इस्तेदाद के साथ काम कर रही हैं।
مارکیٹ نگرانی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ سپلائی چین کی مانیٹرنگ مزید مضبوط بنائی جائے گی۔ وفاقی وزیر مواصلات کی سربراہی میں گڈز ٹرانسپورٹرز کا ورچوئل اجلاس۔ ٹرانسپورٹیشن لاگت کم کرنے کی سفارشات تیار کرنے کا فیصلہ۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹ اخراجات پر غور۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جامع تجاویز پر تبادلہ خیال۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن طارق گجر نے کہا، ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی نہیں چاہیے، پیٹرولیم مصنوعات سستی کی جائیں۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے فلور ملز ایسوسی ایشن بھی پریشان۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ زون عبدالجنید عزیز نے کہا، ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے کاروباری لاگت بڑھ گئی، فی کلو آٹے کی پیداوار 3 سے 4 روپے بڑھی، ہم نے اسے عوام تک منتقل نہیں ہونے دیا، بوجھ کو خود ہی برداشت کر رہے ہیں۔ جدید نظام کے ذریعے کچرے کی ری سائیکلنگ اور بجلی بنانے کا منصوبہ۔ کچرے سے بجلی، کاربن بلاک سمیت دیگر مصنوعات تیار کی جا سکیں گی۔ منصوبے پر 13 ارب روپے لاگت آئے گی۔ وزیر بلدیات سندھ ناظر حسین شاہ کا جام ساکرو لینڈ فل سائٹ فیز 2 کا دورہ۔ نئے بلاکس کی تعمیر بارے بریفنگ دی گئی۔ روڈز، ڈرینیج سسٹم اور لیچاٹ ٹینک بھی تعمیر ہوں گے۔ جاپانی کونسلیٹ کے زیر اہتمام 80 سے زائد جاپانی کیلنڈرز کی نمائش سجائی گئی۔ روایات اور فنون کو اجاگر کیا گیا۔ 6 نجی سکولز، 4 سرکاری اور نجی جامعات کے طلبہ کو نمائش کے لیے مدعو کیا گیا۔ نمائش میں طلبہ کو آگاہی فراہم کی گئی۔ ڈپٹی جاپانی کونسل جنرل کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ سنت آرٹ گیلری میں بھی فن پاروں کی نمائش۔ 4 مصوروں کے تیار کردہ فن پارے نمائش میں رکھے گئے۔ سندھ حکومت نے 10 سپورٹس کمپلیکسز کو سپورٹس کلبز کا درجہ دے دیا۔ سپورٹس کلبز کے قیام اور سندھ کرکٹ ٹیم کے تشکیل سے متعلق اہم اجلاس۔ وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ یونس خان بولے، نوجوانوں میں بے پناہ چیلنج موجود ہے، میرٹ پر سندھ کی مضبوط کرکٹ ٹیم بنائی جائے گی۔ وزیر کھیل سندھ نے کہا، نوجوان کرکٹرز کو میرٹ پر بھرپور مواقع فراہم کیے جائیں گے۔